विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्रुवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ गिरिजानंदन जय बदन जय जय श्री गणेश जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश। कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भ्रायाम्यां पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थिते वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग हमारा नित्य सत्संग सुनते हैं, इसलिए समस्त विश्व के यहाँ पर उपस्थित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सभी जिज्ञासु भक्तों, चाहे देवता तुल्य हों या मानव तुल्य हों, सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद है। क्यों? आप सब लोग राम के रसिक हैं, उस एक परमात्मा के रसिक हैं, इसलिए सभी आप सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त संसार को एक ब्रह्म और उसकी योग माया, इसको सीता कहते हैं, स्वरूप में स्त्री पुरुषों को प्रणाम करता हूँ। और आज आप लोगों के समक्ष बड़ा अच्छा सत्संग व प्रसंग लेके आया हूँ। प्रसंग का जो शीर्षक है वो है सांपों की माता ने हनुमान जी की परीक्षा कैसे ली। सांपों की माता ने हनुमान जी की परीक्षा कैसे ली। अब आप सोचेंगे कि कहाँ का प्रसंग है, तो ये शास्त्र का है, शास्त्रों का प्रसंग है। ये भगवान शंकर का जो मानस है, रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवासन भाखा, उसका ये प्रसंग है। आप लोग चित्त लगा करके अपनी दसों इंद्रियां और मन को संयमित करके हमारे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए। आपका जीवन स्वच्छ, पवित्र, निर्मल और कल्याणकारी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रसंग के बारे में सुनाते हैं, सुनिए आप लोग। देखिए, प्रसंग है सांपों की माता ने हनुमान जी की परीक्षा कैसे ली।
तो हम इस प्रसंग को थोड़ा सा पीछे से लेंगे, तब आपकी बात समझ में आएगी। ये प्रसंग है जब हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तो समुद्र का रास्ता ही था वहाँ जाने का, एक ही रास्ता था समुद्र को लांग करके पार करके। तो जब ये समुद्र को लांघने लगे, यानी आकाश मार्ग से समुद्र को पार कर रहे थे, तो सबसे पहले कई व्याधियाँ मिली। रावण की व्यवस्था ऐसी थी, ऐसी नगरी में रहता था कि वहाँ राक्षस तो जा सकता था, लेकिन कोई संत पुरुष सज्जन पुरुष वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि बेर केर का संग था। कह रहीम कैसे निभय बेर केर को संग, और वे रस डोला था अपने उनके फाटत अंग। तो बेर केर का, लंका में जो साधु थे और उनका और राक्षसों का बेर केर का संग था। वहाँ एक ही साधु था, और उस साधु की जो मंडली थी, वो परिवार था, वही केवल संत था, बाकी सब राक्षस थे। और वो साधु कौन था? विभीषण थे। तो विभीषण की रावण की बेर केर की तरीके संगति रहती थी। वो अच्छी बात जीवन भर बताता था, लेकिन रावण को अच्छी बात नहीं लगती थी। उस नगरी में कौन जा रहे हैं? संत स्वरूप, तत्वदर्शी संत, जो मान और अपमान को बराबर समझते हैं, जिन्होंने वो हृदय स्थित परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन बार सेखा, सब भांत अलौकिक करनी महिमा जा सुजाय नहीं बननी। ऐसे परमात्मा को जो व्यापक है और व्याप्त है, सबके शरीरों में व्यापक है, और शरीर के बाहर जड़ चेतन जितना उसमें व्याप्त है, उसी का सारा जो आकार है उसको ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें सूर्य तारे नक्षत्र हम सब आप लोग सब कुछ जड़ चेतन है। उस परमात्मा को अपने हृदय में जागृत कर लिया था। ऐसे संत थे, ये क्या थे? ऐसे संत थे, इनको संता कहा गया है। संत जब आत्मा को जागृत कर लेता है अपने हृदय रूपी सतलोक में, तो वो संता हो जाता है। तो आज संता जी जा रहे हैं किसका पता लगाने? योग माया। योग माया का जो अंश है माँ सीता, उनकी खोज के लिए मोह रूपी रावण उनको चुरा ले गया था, तो उसकी खोज में लंका जा रहे हैं। तो मोह रूपी जो रावण था, कैसी व्यवस्था किए है, बहुत समुद्र में ही बहुत लंकनी डंकनी शंखनी जाने कितने राक्षस थे, सबको भगवान सब रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। कुछ धर्मात्मा भी थे, जैसे मैनाक पर्वत था, उसने रास्ता वो आ गया, खड़ा हो गया, तो बोला आप विश्राम कर लीजिए। बोले नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। राम काज की नहीं बिन मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम नहीं है। ऐसा होना चाहिए कार्य करने वाला व्यक्ति। इस तरीके का जो कार्य करता है, लगन होती है, उसको चाहे कोई वस्तु हो चाहे परमात्मा हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है यदि ये लगन है। मन की दृष्टि एक होना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं उस लक्ष्य पर ही अर्जुन की तरीके चिड़िया की आँख में मन की दृष्टि थी, तो उनको लक्ष्य प्राप्त हो गया था। इसे हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। मैं नाक फिर नीचे चला गया। आगे बढ़े, और एक राक्षसी मिली जो छाया से पकड़ती थी, छाया पड़ती थी खा जाती थी, खींच लेती थी, अट्रैक्शन चुंबक की तरीके, ऐसी शक्ति थी। वो भी रावण की एक सेना पत्नी थी, तो उसको भी वो हनुमान जी ने उसको भी निपटाया। अब चले जा रहे हैं तो देवता घबरा गए, बोले लंका में पहुंचना बहुत कठिन है, इसीलिए लंका में कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। तो चिंतित हो गए, बृहस्पति गुरु के पास पहुँचे। बृहस्पति देव गुरु हैं देवताओं के, उनके पास गए। बोले गुरु जी शंका हो रही। बोले क्या? बोले जा तो रहे हैं हनुमान जी, लेकिन अब इनको देख तो लिया जाए, ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाए वहाँ, तो इनके बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो बोले ठीक है, किसको भेजा जाए? बोले सांपों की माता है, सांपों की माता है सुरसा, वो उनके अंदर ये विद्या है, छोटा बड़ा रूप सब बना सकती हैं।
उनको भेजा जाए, बुद्धिमान भी हैं। बोले हाँ ठीक है। सुरसा के पास गए, प्रणाम किया। बोले, उन्होंने कहा कहो देवताओं क्यों आए हो हमारे पास? बोले आज आवश्यकता है। बोले किस चीज़ की? बोले हनुमान जी की, आपको बुद्धि और बल की परीक्षा लेना। अरे बोले उन हनुमान की? वो तो राम का दूत है, वहाँ हमारी कोई माया नहीं चलेगी। बोले नहीं, आप देवताओं का काज करने जा रहे हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं आएगी। विनय किया, वो तैयार हो गए। इसके बाद चल दिया वहाँ से। हनुमान जी चले आ रहे हैं लंका की तरफ, समुद्र को क्रॉस करते, तो बीचे में वो खड़ी हो गई, रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो? बोले कौन की बात मत पूछो, मैं भूखी हूँ, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले खा लेना माता, लेकिन मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, माँ सीता का पता लगाने लंका जा रहा हूँ, और वहाँ जा रहा हूँ, और जब हम पता लगा के आ जाएंगे तो मुझे खा लेना। सुरसा बोली नहीं, आज बड़े भाग्य की बात है। अरे मुझे देवताओं ने ये आहार दिया, देवताओं की कृपा से ये आहार मिला, मैं भूखी बहुत हूँ, मैं तुझे खाऊंगी। क्या कहती है सुरसा हनुमान जी से? कह रही है ये बंदर, किया जय सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। हनुमान जी कहने लगे बात ठीक कहती हो कि तुम्हें सुरन ने, देवताओं ने आहार दिया खाने के लिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन माता मैं आपका आहार बनूंगा, लेकिन अभी नहीं बन सकता, इसलिए कि मैं राम काज के लिए लंका जा रहा हूँ। मैं राम काज के लिए लंका जा रहा हूँ। सुरसा ने ये नहीं कहा कि देवताओं ने बुद्धि बल की परीक्षा के लिए भेजा, कहती है देवताओं ने मुझे भेजा है कि हनुमान जी को खा जाओ, तो मैं खाने आई हूँ। तो बोले खा लेना ठीक है, लेकिन राम का काज हम कराएं और फिर लौट के आते हैं, आप खा लेना। हनुमान जी क्या बोलते हैं कि हे माँ, राम काज करी फिरे मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं, राम काज करी फिर मैं आऊं। हे माता, सुरसा से हनुमान जी कहने लगे हे माता, हम वचन देते हैं आपको कि हम राम का काज कर ले, माता सीता की खोज करके ये समाचार अपने प्रभु श्री राम जी को बताएं, और बताने के बाद फिर हम वचन देते हैं कि हम वापस आएंगे, अब खूब आराम से पलथी मार के हमें खाना, कोई हमें दिक्कत नहीं, हम वचन देते हैं। लेकिन सुरसा कहने लगी नहीं, अरे बड़ा तू चालाक है। बंदर वैसे भी बहुत चालाक होता है, बड़ा चालाक है, निकल जाएगा फिर कहीं कोई आता है, फिर कोई बाद में नहीं आता है, चला जाएगा फिर कौन आएगा? क्या किसी को प्राण नहीं प्रिय है? सबको प्राण प्रिय है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको प्राण प्रिय ना हो। तू इतना बड़ा सत्यवादी है कि तू आएगा फिर मैं तुझे खाऊंगी। बोला ये सब नहीं चलेगा बहाना। हनुमान जी ने कहा नहीं माता, मुझे जाने दो, मैं राम की शपथ खा करके कहता हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, राम की शपथ खा के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मैं वापस आऊँगा और फिर तुम मुझे खा लेना। सुरसा बोली नहीं, मैं अभी खाऊंगी, मैं अभी खाऊंगी तुझे। सुरसा नहीं मानी,
बोली मैं अभी खाऊंगी तुझे। तो हनुमान जी ने कहा फिर अब खाना है तो फिर खा ही लो माता, खा लो। फिर बड़े रोष में बोले कि अब तुम बात नहीं तुम्हारी समझ में आ रही, मैं राम की शपथ भी खा गए हूँ। और राम की शपथ खाने के बाद भी जब सुरसा नहीं मानी, अपनी हठ पे लगी रही, तो हनुमान जी को आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया? कोई बदले की भावना का क्रोध नहीं आया, आवेश आ गया। और आवेश में वो बोल गए। क्या बोल गए? तो पहले क्या कहते हैं, पहले विनय करते हैं। तो विनय की एक चौपाई है, कहते हैं कि राम का काज कराए माता, इसके बाद तुम खा लेना हमको। क्या कहते हैं कि तब तब बदन अर पैठी आई, सत्य कहाँ मोहि जान दे माई, सत्य कहाँ मोहि जान दे माई। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहाँ मोहि जान दे माई, सत्य कहाँ मोहि जान दे माई। हे माई, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा और फिर आप मुझे खा लेना। तब तब बदन पैठी हूँ माई, आपके बदन माने मुख में आपके आ जाऊँगा, आप खा लेना हमको, मैं सत्य कह रहा हूँ। लेकिन सुरसा बोली नहीं, मुझे अभी खाना है, मैं अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले भी खा लो। कसम भी खा गए, सब कुछ कह रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं, हर चीज़ राम से ज़्यादा प्रीत हो कोई मुझे। मैं उनकी भी कसम खा गया जिनका दिन रात नाम लेता हूँ। तुम पुनि राम राम दिन राति, मैं हमेशा नाम लेता हूँ, रात दिन नाम लेता हूँ। संसार में उनके समान कोई प्रिय नहीं। और फिर भी उनकी कसम शपथ खा गया, फिर भी तुमको विश्वास नहीं तो तुम मुझे खा लो, फैलाओ मुँह अपना। जैसे हनुमान जी कहा तो सुरसा ने अपना आकार बढ़ाया, और आकार बढ़ाने के बाद इतना बड़ा मुँह किया, कितना बड़ा मुँह किया, गणित की भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है, सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं कि जो जन भरते ही बदन पसारा, तो कपितन की है दुगुन विस्तारा, कपितन की है दुगुन विस्तारा। सुरसा मन में विचार करती है कि देवताओं ने मुझसे कहा था कि बुद्धि और बल का परीक्षा लेना है, तो पहले मैं बुद्धि की परीक्षा लूं कि बल की परीक्षा लूं। तो सुरसा ने विचार किया पहले बल की परीक्षा लेता हूं। तो उसने मुंह अपना बहुत बड़ा फैलाया, मुंह फैलाया कितना, जोजन भरते ही बदन पसारा। एक जोजन का मुख अपना, बदन माने मुख को फैला लिया। एक जोजन कहते हैं, वो आध्यात्मिक भाषा है, आजकल की गणित की भाषा में एक जोजन 4 कोस को कहते हैं, ऐसा लेख है। 4 कोस का एक जोजन होता है। तो 4 कोस का मुंह फैला लिया, विशाल आकार बनाया था। अब चूंकि आसमान आकाश की घटना है, ऊपर की, समुद्र के ऊपर की, तो आकाश का कोई अंत नहीं, अनंत है। तो जोजन भर यानी 4 कोस का, 4 कोस का मुंह फैला लिया, एक जोजन का मुंह फैलाया सुरसा ने। तो हनुमान जी ने क्या किया, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनुकीन दुगुन विस्तारा। तो हनुमान जी ने 2 योजन का अपना आकार बढ़ा लिया शरीर। अब मुंह पड़ गया छोटा, तो कैसे ली ले हनुमान जी को, यानी 8 कोस का अपना शरीर बढ़ा लिया, 8 कोस का। 2 योजन माने 8 कोस का। तो जब 2 कोस का हो गया तो फिर सुरसा ने कहा, अरे इसने तो 2 योजन का बढ़ा लिया। तो फिर सुरसा क्या करती है, फिर उसने एक योजन की जगह में कितने योजन का बढ़ाया, किशोर है जोजन
मुख तेई तुरत पवन सुते 32 भयऊ तुरत पवन सुते 32 भयऊ किशोर है जो जने मुख तेई तुरत पवन सुते 32 भयऊ तुरत पवन सुते 32 भयऊ। सुरसा ने मुंह फैला लिया 16 योजन का, और जब 16 योजन का उसने मुंह फैलाया तो हनुमान जी हो गए 32 योजन के। 16 योजन का मतलब 64 कोस का, तो हनुमान जी हो गए 32 योजन के। 32 गुणे 4 128, 64 दूनी 128, तो हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया 128 कोस का लंबा, इतना बड़ा शरीर। अब सुरसा बोली कैसे खाएं? 64 16 योजन है ना, 64 16 योजन का इसने किया तो 32 योजन के हनुमान जी हो गए। तो सुरसा फिर रह गई। फिर सुरसा ने सोचा अच्छा, तो सुरसा ने फिर रूप कितना बढ़ाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले लिखते हैं कि और इससे ज्यादा 32 से ज्यादा भी उसने किया, लेकिन उसकी गणना नहीं बताया सांकेतिक भाषा में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे जैसे सुरसा अरे बदन है बढ़ावा, दूने कमी रूप दिखावा, दूने कमी रूप दिखावा। बड़ा अच्छा चित्रण किया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा या पसारा, और तास ही दून कपि रूप दिखावा। जितना बदन बढ़ाया, जैसे 16 की जगह में 18 किया होगा, 20 किया होगा, 25 किया होगा, 50 किया होगा, तो हनुमान जी इससे दुगना ही बढ़ाते गए। लास्ट की बात लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। लास्ट वाली क्या लिखते हैं कि अंतिम सुरसा ने फैसला क्या कर लिया, कितना बढ़ा दिया कि सते जो जने तेरी आनन की भगवती लगे पवन सत जो जने तेही आनन की भगवती लगे पवन सुतली पवन बड़ा अच्छा दृश्य था। इस घटना को, इस नाटक को या इस कार्य को सारे देवता आसमान से देख रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता देख रहे थे। तो सुरसा ने सोचा कि मुझे भेजा गया परीक्षा के लिए, परीक्षा में कसर न रह जाए कोई। तो प्रामाणिक बात क्या है, विश्वास किस पे होती है? आजकल भी लोग बोल देते हैं, यदि कहते हैं भाई हम 5% कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, आपके घर में किसी ने बुलाया, तो विश्वास कम होगा। 10% कहेंगे तो भी विश्वास होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। 50% कहेंगे तो विश्वास होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। लेकिन जब व्यक्ति बोल देता है नहीं 100% आएंगे, 100% आएंगे, जब 100 की बात कही जाती है तब कहीं विश्वास होता है। तो सुरसा ने सोचा कि अभी देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने बल की परीक्षा ले ली। तो कहती क्या करूं, मन में सोच रही। तो उसने देवताओं को, जितने देवता सब देख रहे थे, तुरंत प्रामाणिक अंक घोषित कर दिया, 100 योजन का बढ़ा दिया। और जैसे 100 योजन का रूप बढ़ाया, मुख बढ़ाया अपना, वैसे हनुमान जी ने क्या किया, बल का काम छोड़ दिया, तुरंत बुद्धि का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत बुद्धि का इस्तेमाल, क्योंकि बल बुद्धि निदान थे। बल का तो दिखा दिया इनको, सुरसा को, लेकिन जैसे उसने 100 योजन का किया तो फिर हनुमान जी ने सोचा बल से नहीं बुद्धि से जीता जाए इसको। समझ गए, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता थे, 100 के क्या 500 कर सकते थे,
लेकिन नहीं, राम काज करना था, यहाँ युद्ध नहीं लड़ना था, वो भी जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सत जोजन तेहि आनन कीना और तुरंत पवन अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए, और छोटे होकर के किया क्या, उसके मुख में घुस गए, और घुसने के बाद मुख में घूम घाम करके और निकल आए जैसे निकल आए। अब क्या कहना, देवता सब देख रहे थे, फूलों की वर्षा होने लगी। सुरसा हंसने लगी, छोटा रूप कर लिया अपना, और फिर हनुमान जी ने क्या किया कि बदन पैठी पुनी और बाहर आवा विदाई ताहि सिरनावा मांगा विदाई ताहि सिरनावा। क्योंकि सुरसा ने पहले ही बता दिया था कि देवताओं ने मुझे भेजा है कि खा जाओ, आहार भेजा है, तो जान गए थे कि कोई ये राक्षस नहीं है, कृत तो इसका राक्षसी जैसा है, बाहर से लेकिन अंदर से सज्जन है। तो बल बुद्धि निधान थे। सयोजन का जैसे रूप बढ़ाया सुरसा ने, सतयोजन ते आनन की ना अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए, और छोटे बन के बदन पैठ पुनि बाहर आवा और मांगी विदा ताई सिरनावा। अंदर घुस करके और बाहर आ गए, बोले माता हम तो अंदर गए, आपके मुख में हो आए, आपने मुझे खाया नहीं। सुरसा हंसने लगी, प्रसन्न हो गई और बोली हनुमान जी तुम बल बुद्धि में निधान हो, आप बल और बुद्धि की दोनों की परीक्षा दे चुके, मैंने दोनों परीक्षा आपकी ले ली, आप निधान है, जैसा सुना था वैसा ही देखा। तो आशीर्वाद दिया कि नहीं आप जाइए, और कहने लगी, पूरा स्पष्ट बताने लगी। हनुमान जी बोले ठीक है, आप अपना परिचय बता दीजिए कि आप हैं कौन, अब तो बता दीजिए। जब प्रसन्न हो गई तब हनुमान जी ने पूछा, पहले नहीं पूछा। तो बताने लगी सुरसा, कहती सुनो हनुमान मैं कौन हूँ कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा और बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। सुरसा कहती है कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए, तो मैंने वो प्राप्त कर लिया, तुम परीक्षा में पास हो गए, अब तुम आराम से खुशी खुशी से जा सकते हो, तुम बल बुद्धि के निधान हो। आशीर्वाद देने लगी। क्या आशीर्वाद दिया हनुमान जी को? सुरसा ने क्या कहा, हे हनुमान कि राम काज सब करिहउ, ये मेरा आशीर्वाद है, राम काज सब करिहउ और तुम्हें बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। इस प्रकार सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे पवन पुत्र, अब मुझे विश्वास हो गया, मेरा आशीर्वाद है, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वो राम का काज तुम 100% करोगे, तुम बल और बुद्धि में निपुण हो, लंका में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई बाधा नहीं डाल सकता। ये आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके वो पुनः देवताओं के पास चली गई। देवता भी प्रसन्न हो गए कि नहीं अब कोई शंका नहीं है, अब वहाँ पे हनुमान जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ये बल और बुद्धि दोनों में निपुण है, जहाँ बल की जरूरत पड़ेगी वहाँ बल का प्रयोग करेंगे, जहाँ बुद्धि की जरूरत पड़ेगी वहाँ बुद्धि का प्रयोग करेंगे। और हनुमान जी ने किया भी। जब सुरसा से मिल करके आगे बढ़े और समुद्र पार करके जैसे लंका नगरी में प्रवेश किया, तो बाउंड्री थी ऐसी, उस नगरी की बाउंड्री थी, और बाउंड्री के बाद एक खाई थी,
और वहीं पर लंकिनी नाम की राक्षसी थी, उसका पहरा लगा था। देखिए वहाँ पहरा लगा था कि अब गेट के अंदर नहीं घुस सकते हो। पहले नगरों में एक किला टाइप का होता था, एक चारों तरफ बाउंड्री होती थी और फिर एक बहुत बड़ा गेट होता था जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था। किला था, किला थी, ऐसा नगर था जिसमें राजा रहता था। तो वहाँ पर लंकिनी नाम की थी। तो फिर इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, मसक समान रूप कपिधरी और लंका चले सुमिर नरहरि। ये नरहरि कौन है? श्री राम जी सदगुरु हैं। तो गुरु का ध्यान किया। भगवान श्री राम जी सदगुरु हैं हनुमान जी के, और जी हनुमान जी के अंदर जो राम है, हृदय स्थित राम, वही श्री राम जी के अंदर हैं, वही सब के अंदर हैं। लेकिन श्री राम जी के अंदर वो आत्मा जागृत थी, हनुमान जी के भी अंदर आत्मा जागृत थी। आगे के प्रसंगों में हनुमान जी बताते हैं कि श्री राम जी हमारे सदगुरु हैं, रावण से कहते हैं, और वो हमारे सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं। तत्वदर्शी सदगुरु को साकार ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म तो कभी शरीर धारण नहीं करता, सबके अंदर उपद्रष्टा रूप में रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, अनंता रूप में हो जाता है, तो जिस शरीर के अंदर जागृत होता है, जिस घट में, वो शरीरधारी परमात्मा हो जाता है, तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। उसके पास अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 ईश्वर, यानी ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है। वो श्री राम जी के अंदर था और हनुमान जी के भी अंदर था, इनके भी अंदर था। तो रावण को बताया भी कि वो, उनको तुम नहीं पहचानते हो, मैं जानता हूँ, मैं तत्वदर्शी हूँ, और एक तत्वदर्शी दूसरे तत्वदर्शी को ही जान पाता है। तो बड़े उससे गए, यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग किया। मसक समान रूप कपिधरी और लंका चले सुमिर नरहरि। छोटा रूप रखा, मसक के समान, मच्छर के समान। तब भी वो पहरेदार बहुत तेज था, पहचान लिया था। तो ये वो आगे का प्रसंग है। हमारा जो प्रसंग था वो सुरसा का था कि सांपों की माता सुरसा ने हनुमान जी की कैसे परीक्षा ली। ये आज का प्रसंग था। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, बड़ा सुंदर है। हम तो कहते हैं आप लोग भी जहाँ कोई संकट हो तो वहाँ पे बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करें। जहाँ बल की जरूरत हो बल का, और जहाँ बुद्धि की जरूरत हो बुद्धि का। लेकिन हम तो कहेंगे कि हनुमान जी की उसने परीक्षा बल से लिया, तो उन्होंने बल से दिया। लेकिन आप कलयुग में बल का प्रयोग न करके बुद्धि का ही प्रयोग करें। बल को बहुत पीछे रखें, प्रशासनिक स्तर में छोड़ दीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अपने ज्ञान के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करिए। आपका जीवन निर्मल हो जाएगा और प्रेम भी संसार में बना रहेगा। तो हनुमान जी तो ईश्वर तुल्य थे, वो बल और बुद्धि दोनों का कर गए। लेकिन हमें आपको बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, धैर्य के साथ हर समस्याओं से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हर समस्याओं से निपटना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इस सत्संग से शिक्षा मिलती है कि हमें बल और बुद्धि का प्रयोग किस स्थिति पे करना चाहिए। तो बल का प्रयोग स्वयं न करें, प्रशासनिक स्तर से करवाएं, और बुद्धि का प्रयोग स्वयं करें। ये हमारा आप सभी लोगों से सुझाव है। ये नहीं कि आपके पास बंदूक है तो बंदूक उठा करके तान दिया, तो फिर ये बल छोटा पड़ जाएगा। ये बल क्या हो जाएगा? छोटा पड़ जाएगा। प्रशासनिक बल बड़ा पड़ जाएगा, आप उल्टा फंस जाएंगे। इसलिए बुद्धि के प्रयोग से हर समस्या का समाधान करिए हनुमान जी के तरीके। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।